आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में IUPAC। तो IUPAC में हम लोगों ने सीख लिया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीन का नामकरण। इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले वीडियो में एल्कोहल, एल्कोहल के साथ साथ हम लोगों ने ईथर, ईथर के साथ साथ हम लोगों ने कीटोन, और कीटोन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हमें उसी क्रम में आगे बढ़ना है, तो आज हम लोग उसी क्रम में बात करेंगे एमीन समूह की। किसकी बात करेंगे आज? एमीन समूह। किसकी बात करनी है? एमीन की। तो चलिए देखते हैं एमीन समूह। बच्चों, अगर हम बात कर लें एमीन की, तो एमीन का फार्मूला होता है RnH2। क्या होता है? RnH2। या फिर हम इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो R की पोजीशन पर आ जाएगा CnH2n+1 इंटू NH2। ये होता है, ये जनरल फार्मूला होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है। बच्चों, इसका अगर हमें IUPAC लिखना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, डेफिनेशन में आपको ये लिखना है, इसका सामान्य सूत्र RnH2 होता है, जिसमें R एक एल्केन मूलक तथा NH2 क्रियात्मक समूह है। R एक क्या है? एल्केन मूलक, और NH2 क्या है? क्रियात्मक समूह। इसका नाम IUPAC पद्धति में लिखने के लिए क्या करते हैं? एल्केन, एल्केन के नाम से, एल्केन है, एल्केन के नाम से आपको E को हटाना है और एमीन जोड़ देना है, AMINE। तो इसका फाइनली नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। आइए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे हमने ये लिखा CH3NH2, ये है CH3NH2। इसका नाम क्या होगा? तो इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, एक को हम पढ़ते हैं मेथ, और एल्केन के अनुसार इसको पढ़ेंगे मेथेन, और NH2 होने की वजह से इसमें एमीन जोड़ देंगे, तो नाम हो जाएगा मेथेनेमीन। क्या हो जाएगा नाम? मेथेनेमीन। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या होगा बच्चों? तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2। 2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एथेन। और चूंकि NH2 जुड़ा है इसलिए एमीन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एथेनेमीन। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनेमीन। चलिए इसी क्रम में हम लोग और देख लेते हैं थोड़े से। जैसे अगर हम बात कर लें CH3 CH2 CH NH2 CH2 COOH, इसका देख लीजिए। यहाँ पर बच्चों, अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, आपको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप नहीं। अभी पिछले वाले में हमने देखो केवल कार्बन के अलावा NH2 था, तो एमीन ग्रुप का था, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 ग्रुप एक साथ रख दिए गए। जब 2 ग्रुप एक साथ रख दिए जाते हैं तब दिक्कत आ जाती है। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि किसको मेन ग्रुप बनाया, ये वाला कि ये वाला। तो इसका निर्णय कहाँ से लें कि कौन सा मेन ग्रुप है, ये वाला है कि ये वाला है? यानी ये जो कंपाउंड है ये किस ग्रुप का है, इस ग्रुप का है कि इस ग्रुप का है? तो इसका हम लोग डिसीजन कैसे लें? तो इसका डिसीजन लेने के लिए एक वरीयता क्रम की सारणी है, और उस वरीयता क्रम की सारणी में सबसे टॉप पर रखा गया है ये। यानी अगर ये लगा हुआ है COOH, तो इसके साथ में बाकी जितने भी ग्रुप रखे गए उनको महत्व नहीं देना है, आपको इसको महत्व देना है, ये सबसे टॉप पर रखा गया। तो इसीलिए ये किस ग्रुप का माना जाएगा? ये इस ग्रुप का माना जाएगा। तो जब ये ग्रुप हो गया मेन, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। तो जब NH2 प्रीफिक्स होगा तब इसको क्या पढ़ते हैं? सफिक्स होता है, तब तो एमीन पढ़ दिया गया। लेकिन जब मेन ग्रुप ये था तब तो एमीन जोड़ दिया गया, लेकिन जब ये प्रीफिक्स होगा तब इसको क्या पढ़ेंगे? तो तब इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? आप देखते हैं, इसमें सबसे पहले मेन ग्रुप ये हो गया, तो नंबर तो यहीं से देना है, तो नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। नंबर देने के बाद में अब फिर इसको पढ़ते हैं बच्चों। देखो, थर्ड नंबर कार्बन पर NH2 लगा है, थर्ड नंबर कार्बन पर क्या लगा? NH2।
तो आप सबसे पहले NH2 को थर्ड नंबर पे है तो आप लिखोगे 3, और जब ये प्रीफिक्स होता है तो एमीन नहीं एमिनो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एमिनो। तो ये आपने लिखा 3 एमिनो। और नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन है इसमें 5, तो 5 को हम लोग पेंटेन, और चूंकि ये मेन ग्रुप है इसलिए ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। इस हिसाब से हम लोगों ने इसका नाम पढ़ दिया। तो नाम हो गया 3 एमिनो पेंटेनोइक एसिड। आइए चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट और देख लेते हैं। एक और देख लीजिए, जैसे ये मान लो हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लगा दिया Br, फिर CH, ऊपर लगा दिया हमने Cl, फिर CH, यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, फिर CH, ऊपर लगा दिया हमने C2H5, फिर चलिए CH, फिर हमने लगा दिया OH, फिर CH हमने लगा दिया NH2, और फिर COOH। आइए चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप भी है, तो इसमें मेन कौन माना है? तो मैंने आपको कहा वरीयता क्रम की सारणी में सबसे टॉप पर यही रखा गया है, इसलिए अगर ये है तो सारे प्रीफिक्स हो जाते हैं, यही आपका क्या हो जाता है? सफिक्स। तो चलिए नंबर देते हैं इसको। तो नंबर दीजिए, इसको तो नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, इसको नंबर 4 मिलेगा, इसको नंबर 5 मिलेगा, इसको नंबर 6 मिलेगा, इसको नंबर 7 मिलेगा, और इसको नंबर 8 मिलेगा। इस प्रकार से नंबर देने के बाद में हम लोग अब इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण के लिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स पढ़ने। तो प्रीफिक्स आपका है ब्रोमो, Br 7 नंबर पे, तो आप लिखोगे 7 ब्रोमो। 6 नंबर पर क्लोरो है तो 6 क्लोरो। 4 नंबर पर एथिल है तो 4 एथिल। 5 नंबर पर मेथिल है तो 5 मेथिल। और 2 नंबर पर एमीन है तो 2 एमीनो। और 3 नंबर पर OH है तो 3 हाइड्रोक्सी। और टोटल 8 हैं तो 8 को हम ऑक्टेनोइक एसिड बोलते हैं, ऑक्टेनोइक एसिड। तो ये हो गया इसका नाम, 7 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 4 एथिल, 5 मेथिल एमिनो एसिड। वैसे हाई स्कूल स्टैंडर्ड में इतना टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जानकारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी हाई स्कूल में नहीं तो फर्स्ट ईयर इंटर में भी हमसे पूछा जा सकता है ना, तो अगर जानकारी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसके बाद में हम लोग एमिनो ग्रुप के बाद में अगर हम बात करें साइनो ग्रुप की, देखो साइनो समूह। साइनो समूह, इसका सामान्य सूत्र RCN होता है, और इसका नाम IUPAC पद्धति में पढ़ने के लिए एल्केन के नाम के आगे नाइट्राइल जोड़ने पर प्राप्त होता है। आइए चलिए देख लेते हैं। एक जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3CN, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग एथ पढ़ते हैं, और एल्केन के अनुसार इसको एथेन पढ़ दिया। अब एथेन पढ़ने के बाद में क्या लिखा था? N लिखा था, तो इसको हम नाइट्राइल पढ़ेंगे, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। जैसे और देख लीजिए CH3 CH2 CN, इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन 3 कार्बन है ना, यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 कार्बन है, तो 3 को प्रोपेन पढ़ दिया और CN को नाइट्राइल। नाइट्राइल
प्रोपेन नाइट्राइल। अच्छा, एक और थोड़ा सा देख लीजिए जरा, जैसे ये मान लो CH3 है, ये CH है, ऊपर Cn है, CH2 है, COOH। इसका नाम क्या पढ़ेंगे, यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4। अब तो ये प्रीफिक्स बन गया, जब प्रीफिक्स बन जाएगा तब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम साइनो पढ़ते हैं। तो 3 साइनो और ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से साइनाइड ग्रुप में आपको क्या करना होता है, CN से कार्बन को काउंट करना होता है और जितने भी कार्बन होते हैं उनका नाम एल्केन के अकॉर्डिंग पढ़ देना होता है और फिर उसमें नाइट्राइल जोड़ देना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग साइनो ग्रुप को भी पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं थोड़ा सा नाइट्रो ग्रुप की। बच्चों नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो समूह RnO2, ये होता है इसका सामान्य सूत्र। आइए चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3NO2, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले नाइट्रो O पढ़ेंगे। तो चलिए इसका नाम हमने पढ़ा नाइट्रो, और CH3 में एक कार्बन है तो मेथेन, नाइट्रो मेथेन हो गया। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3 CH2 NO2, इसको पढ़ना है तो इसको NO2 को पढ़ते हैं नाइट्रो, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथेन, नाइट्रो एथेन। इस प्रकार से हम लोग नाम पढ़ लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक और देख लीजिए। जैसे मान लो हमने ये लिया CH3COO, CH3CHNO2, CH2 CH2COOH। अब इसको पढ़ना है तो यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 5 है और 4 नंबर पर नाइट्रो है तो हम 4 नाइट्रो और कितने कार्बन है, कार्बन है 5। 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, पेंटेन, और चूंकि ये जुड़ा है ओइक एसिड तो ये हो गया 4 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड हो गया, पेंटेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से हमारा नाइट्रो समूह भी कंप्लीट हुआ। अब नाइट्रो समूह के बाद में अगर हम बात कर लें, तो नाइट्रो समूह के बाद में अगर हम बात कर लें, बात करनी है हमें एस्टर ग्रुप की। तो चलिए अगर हम बात कर लें एस्टर, इसका फार्मूला होता है RCOOR, ये है। इसमें COO के दोनों ओर कार्बन एटम होते हैं। तो क्या करते हैं, इस ओर वाले जो भी कार्बन होते हैं उसको एल्किल के अकॉर्डिंग, राइट साइड वाले कार्बन को एल्किल के अकॉर्डिंग, और इस वाले के साथ में O8 जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं CH3 COO CH3। तो अगर बात करें इधर कार्बन कितने हैं, एक कार्बन को एल्किल के अकॉर्डिंग मेथिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन को एल्किल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे, मेथिल, और इधर वाले कार्बन के साथ में इसको पढ़ेंगे। तो इधर कार्बन होगा 1 और 1 2, 2 को हम पढ़ते हैं एथेन, लिख दिया, और COO होने की वजह से OAT जोड़ देते हैं तो नाम हो गया मेथिल एथनोएट। क्या हो गया ना, मेथिल एथनोएट। चलिए इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें CH3 CH2 COO C2H5, तो इधर वाले को हम एल्किल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 2 कार्बन है, 2 को हम क्या पढ़ते हैं, एथिल, और इधर 3 कार्बन है, प्रोपेनोएट। क्या नाम हो गया, एथिल प्रोपनोएट। क्या नाम हो गया, एथिल प्रोपनोएट। इस प्रकार से हम लोग नामकरण कर देते हैं। तो बच्चों IUPAC में हमने लगभग सारे समूहों पर चर्चा कर ली। आज हम लोगों ने कौन कौन से समूह पर चर्चा करी, एक बार जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी एमीन की। तो एमीन का सामान्य सूत्र होता है RNH2, और इसका नाम पढ़ने के लिए हमें क्या जोड़ना होता है, एमीन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, एमीन जोड़ना होता है।
इसके बाद में बात करें साइनो समूह की, तो साइनो समूह में आपको क्या जोड़ना होता है, नाइट्राइल जोड़ना होता, नाइट्राइल ये जोड़ना होता है, नाइट्राइल जोड़ना होता है। अब इसमें कार्बन काउंट कर लेंगे, बस उसके आगे नाइट्राइल लगा देंगे। चलिए इसके बाद में अगर हम आगे बात कर लें तो साइनो समूह के बाद में हम लोगों ने कौन सा समूह पढ़ा, साइनो समूह के बाद में हम लोगों ने नाइट्रो समूह पढ़ा। नाइट्रो समूह का फार्मूला होता है RnO2 और इसमें क्या करते हैं, नाम से पहले ही नाइट्रो जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नाइट्रो जोड़ देते हैं, नाइट्रो एल्केन करके पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट एस्टर पढ़ा। एस्टर में क्या होता है, राइट साइड वाले जितने भी कार्बन होते हैं उनको एल्किल के अकॉर्डिंग पढ़ देते हैं और लेफ्ट साइड में हम COO इसी के साथ में जोड़ देते हैं, तो इसका नाम एल्केन के नाम में OAT जोड़ने पर प्राप्त होता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, IUPAC नामकरण कर लेते हैं। तो बच्चों IUPAC नामकरण में हमने लगभग आपको सारी जितने भी समूह थे उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है वो सिखा दिया। हाई स्कूल स्टैंडर्ड में बच्चों यहीं तक आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। तो चलिए एक आध नाम और देख लेते हैं हम लोग, एक दो नाम और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा होमवर्क दिए दे रहे हैं, आप लोग इस होमवर्क को करने का प्रयास करना और जो भी आपको नाम ना आए उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर टाइप करना कि सर ये नंबर वाला हमें नहीं IUPAC आ रहा, तो उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आज से हमारा IUPAC, इस वीडियो के साथ में हमारा IUPAC ख़त्म, 10th लेवल का IUPAC हमारा ख़त्म हो रहा। तो चलिए पहला है आपके पास में CH3CHO, दूसरा है CH3COCH3, तीसरा है CH3COOH, चौथा है CH3OCH3, पांचवा है CH3COO, CH3, छठवां है CH3CHCl CHBr COOH, सातवां है CH3CH CH3 CH2 NO2, यहाँ पर NO2 न लगा कर Cl लगा दें। आठवां है CH3CH NO2 CH, NH2 CHO, नवा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और 10वां है CH3CH CH3 CH C2H5 CH2 OH। ये बच्चों आपका है होमवर्क।
जो आपको करना है, और जो भी इसमें ना है उनका आप कमेंट बॉक्स पर वो नंबर टाइप कर देना कि सर ये वाला नंबर हमें नहीं आया है, तो उसको हम सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके आपको, तो आपको क्या करना है, इनको सबको सॉल्व करना है और जो भी ना है उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इसके बाद में बच्चों हम लोग IUPAC में जितने भी हमारे ग्रुप थे उन सभी ग्रुपों में हम लोगों ने स्टडी कर ली। अब इसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं समजाति या सजाती श्रेणी। समजाति या सजाती श्रेणी। तो समजाति या सजाती श्रेणी क्या होते हैं, आइए चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनके किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों के मध्य, दो क्रमागत का मतलब है एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर हो तथा वो दोनों यौगिक एक ही समूह के हों। जैसे इतने सारे समूह हमने पढ़ाए भी आपको, अल्कोहल, एल्डिहाइड वगैरह वगैरह पढ़ाए, तो याद रखना कि जो दोनों यौगिक दिए हैं वो दोनों यौगिक एक ही समूह के हों। तो सजाती श्रेणी की डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके किसी कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें एक ही समूह के किन्हीं दो यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर आता है, क्या कहलाते हैं, सजाती श्रेणी कहलाती है। किसी कार्बनिक यौगिकों की किसी नहीं कार्बनिक यौगिकों की, ऐसा लिखो, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें एक ही समूह के किन्हीं दो यौगिकों, दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर आता है। सजाती श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। सजाती श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। सजाती श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना, जरा नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें दो यौगिक लेने हैं। कैसे यौगिक लेने हैं, ऐसे यौगिक लेने हैं जिनका की क्या क्रियात्मक समूह कैसा हो, समान हो, क्रियात्मक समूह समान हो। तो चलिए जैसे हमने मान लो एल्केन श्रेणी के दो यौगिक ले लिए, एक हमने ले लिया CH4, एक इसी का तुरंत बाद में आता है, ये है आपका मीथेन और ये है आपका एथेन। तो जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। दो कार्बन से एक कार्बन खत्म हो गया तो एक कार्बन बचा, 6 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन खत्म हो गए, कितने बचे, 2। तो अंतर कितने का आ गया, CH2, यानी ये एक ही
एक ही जैसे क्रियात्मक समूह के दो यौगिक है और इनके मध्य CH2 का अंतर आ रहा है, यानी ये सजातीय श्रेणी के हैं। जैसे मान लो हमने एक ले लिया मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, और दूसरा हमने एथिल अल्कोहल ले लिया C2H5OH। तो अगर देख लिया जाए इसमें भी अंतर, तो 2 कार्बन से 1 कार्बन गया तो 1 बचा, 5 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन गए तो 2 हाइड्रोजन बचे और OH कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का। जैसे अगर हम बात कर लें फॉर्मल्डिहाइड की तो HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और अगर हम बात कर लें एसीटल्डिहाइड की तो CH3CHO, ये एसीटल्डिहाइड। तो आओ इनके मध्य अंतर निकाल लें। इनके मध्य अगर अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, इनके मध्य अंतर निकालेंगे, हाँ, तो इनके मध्य CH2 का अंतर देखना है, आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर तो कोई कार्बन नहीं है तो ये C, यहाँ भी घटा लीजिए तो H 2 बचेंगे और CHO से CHO कैंसिल। तो आप देख रहे हो इस प्रकार से जो मैंने आपके सामने 2 कंपाउंड लिए हैं, ये एल्केन श्रेणी के 2 हैं, इनके मध्य CH2 का अंतर आया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड अल्कोहल श्रेणी के हैं, इनके मध्य भी CH2 का अंतर है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड श्रेणी के 2 कंपाउंड हैं, इनके मध्य भी CH2 का अंतर आ रहा। तो कुल मिला के आपको ऐसे 2 यौगिक लेने हैं जिनके क्रियात्मक समूह समान हो और उनके मध्य कितना अंतर हो, CH2 का अंतर आता है, तो ऐसे यौगिक सजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। हाँ, तो बच्चों आपको बस ये देखना है कि किसी कार्बनिक यौगिक के 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य अगर CH2 का अंतर होता है तो ऐसे यौगिक बच्चों आपके सजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। तो बच्चों हम लोग क्लास 10th में कार्बनिक यौगिक पर अध्ययन कर रहे थे। कार्बनिक यौगिक के अध्ययन में हम लोगों ने IUPAC नामकरण, जो कि 10th में आते ही आते हैं, आप ये समझ लीजिए कि 10th में IUPAC आपसे नाम पूछे जाते हैं, इसीलिए IUPAC नामकरण के समस्त जितने भी उसके समूह थे सभी समूहों पर चर्चा कर ली। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ज़्यादातर आपसे समजातीय या सजातीय श्रेणी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इस पर भी चर्चा कर ली। अब बच्चों इस चैप्टर में जनरली 3 टॉपिक आपके बच्चे हैं। फर्स्ट टॉपिक, अब इसके बाद में बच्चा है हमें एथिल अल्कोहल पढ़ाना है, एथिल अल्कोहल के बाद में एस्टिक अम्ल पढ़ाना है और उसके बाद में साबुनीकरण। तो अब आपके मात्र और मात्र 3 टॉपिक बचे हैं जो कि हम कोशिश ही करेंगे अपने 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कर दें। तो 2 और 3 वीडियो और बचे हैं, संभवतः अगर हो सका तो 2 ही वीडियो में, अदरवाइज 3 वीडियो में आपका कंफर्म रूप से ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो 20 महत्वपूर्ण नंबर जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से रखे जाने हैं, उनमें से 8 नंबर का ये चैप्टर आता है। तो 8 नंबर के चैप्टर को आप अगर चाहो तो बिना कॉपी किताब के आप केवल वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को हमने IUPAC नामकरण पढ़ा दिया, समजातीय श्रेणी पढ़ा लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।